हाय गाइस, आज हमारे साथ नैना हैं जो कि क्राइमज़ा में काफ़ी समय से रह रही हैं और हम आज नैना से बात करेंगे कि उनका अनुभव कैसा है, क्या कुछ है जो कि वो दर्शकों के साथ शेयर करना चाहती हैं, क्या चीज़ें हैं जो कि उन्हें क्राइमज़ा के बारे में अच्छी लगती हैं और अगर कोई चीज़ें होंगी जो उन्हें बुरी भी लगती हैं तो वो भी हम जानेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। नैना, अपने बारे में बताओ, कहाँ से आई हो तुम, तुम्हारा पूरा नाम क्या है और किस चीज़ की पढ़ाई कर रही हो? मेरा नाम नैना मीना है, मैं कोटा की हूँ। अच्छा। और मैं यहाँ पर 1 दिसंबर को आई थी। 1 दिसंबर। हाँ। पेंडेमिक का टाइम रहा होगा वो, तो कैसे डिसीजन लिया कि कोटा में एक तरफ लोग बातें कर रहे हैं कि कोरोना फैल सकता है ना, सेफ्टी मेजर्स नहीं लिए लोगों ने, तो तुम्हें कैसे डिसीजन लिया कि अब तो जाना ही है और करना ही है? पहले ऐसे पूरा लॉकडाउन तो ऐसे ही निकला, मतलब घर पे थे तो बस टीवी वगैरह, ज़्यादा पढ़ाई नहीं हो पाई थी लॉकडाउन में क्योंकि ऐसे आराम से थे। ऑनलाइन क्लासेस थी तो ज़्यादा ध्यान नहीं देते थे। फिर एक टाइम पे ऐसे मम्मा फेसबुक पे सर को फॉलो करती थी तो मम्मा ऐसे देखती वगैरह थे वीडियोस। तो फिर घर पे ऐसे डिस्कशन वगैरह हुआ था भेजने का कि क्योंकि मेरी 10th बोर्ड है तो मैं पढ़ नहीं रही थी, तो बिल्कुल मम्मा को ऐसे लग रहा था कि मैं फेल ना हो जाऊँ। तो फिर मम्मा ने सोचा कि ठीक है यहाँ पर एक बार भेज के देखते हैं। तो मम्मा यहाँ पर पहले आई थी पूछने, मतलब देखने वगैरह कि कैसा है। और मम्मा की हमारी जो उन्नति है ना, वो उनकी मम्मा और मेरी मम्मा दोनों ऐसे क्लोज फ्रेंड्स हैं, तो उनसे भी डिस्कस किया था तो उन्होंने बोला हाँ अच्छा रहेगा यहाँ पर भेजना। तो फिर ऐसे पापा से वगैरह से डिस्कशन हुआ, फिर पापा ने बोला कि ठीक है भेज देते हैं कुछ महीने देख के। फिर यहाँ पर सब सही चल रहा था, पढ़ाई भी अच्छे से हो रही थी, ध्यान लग रहा था, तो फिर मम्मा ने डिसीजन लिया कि हाँ यहाँ रखेंगे, कंटिन्यू करेंगे। अच्छा, तुमने एक बहुत इंटरेस्टिंग बात बोली है कि तुम तो कोटा में ही रहती हो, तो जो बाहर से बच्चे आते हैं उनका तो मैं मानता हूँ कि पेरेंट्स जैसा सपोर्ट चाहिए उन्हें, तो दैट्स व्हाई दे चूज क्राइमज़ा। बट तुम तो यहीं रहती हो, तो तुम्हें किस चीज़ ने मोटिवेट करा कि तुम्हें यहाँ आना चाहिए? मुझे खुद से ही हुआ कि मैं पढ़ नहीं रही, तो मुझे ऐसे फिर फियर होने लग गया था कि मैं फेल ना हो जाऊं। और फिर घर पे कोई नहीं रह पाता था क्योंकि पापा जॉब पे चले जाते थे, मम्मा भी शॉप पे चले जाती, तो मैं अकेली रहती थी। तो फिर अकेले जब मम्मा कोई रोकने वाला है नहीं तो आराम से टीवी, कभी भी टीवी देखना, कभी भी सोना उठना, तो पढ़ती ही नहीं थी तो मैं बिल्कुल। तो फिर मैंने ही फिर मम्मा से बोला था कि मेरे से नहीं हो पा रहा, तो आप कुछ सोल्यूशन बताओ। फिर ये सब हुआ। कोटा से यहाँ से कितनी दूर है तुम्हारा? यहाँ से 15 से 20 मिनट की दूरी पे होगा मेरा घर। और ना क्या करती हो अभी, कौन सी क्लास में तुम? 10th क्लास में। 10th में? वो साल बोर्ड है? हाँ। अच्छा। तो कैसी अच्छी रही प्रिपरेशन है? हाँ बहुत सही चल रही है अभी तो यहाँ। एग्जाम्स तो शायद मई में है? हाँ 6th में से। 6 में से। और उसके अलावा तुम मेडिकल के लिए ही प्रिपेयर करोगी या फिर IT? नहीं, अभी एक्चुअली ऐसा कुछ डिसाइडेड नहीं है। मतलब 10th के लिए भी यहाँ पे रुकना प्रेफर कर रहा था। तो ये इंटरेस्टिंग सी बात थी। आई वुड रिक्वेस्ट माय व्यूअर्स कि 10th 9th और 8th बच्चे छोटी क्लास से भी ज़्यादा प्रेफर कर रहे हैं, ऑल्दो दे हैवंट डिसाइडेड कि उन्हें IT में जाना है या फिर मेडिकल में जाना है, बट वो फिर भी आ रहे हैं। तो आप समझ सकते हैं कि डिसिप्लिन की कितनी डिमांड है इस दुनिया में, और वाकई में एक अच्छी चीज़ होती है। इसके अलावा तुम्हें कैसा लगता है यहाँ पे क्राइमज़ा में? तुम्हें लगता है कि वाकई में फ़र्क पड़ा है तुम्हारी स्टडीज़ में, डिसिप्लिन में? हाँ मतलब बहुत सारी चीज़ों में फ़र्क पड़ा है, पढ़ाई में फ़र्क पड़ा है। पहले तो बहुत ऐसी गंदी थी, मतलब अब यहाँ पर बहुत इम्प्रूवमेंट आया पढ़ाई में, डिसिप्लिन में भी बहुत आया है। और घर पे ऐसे आइसोलेट सी रहती थी क्योंकि अकेली रहती थी, यहाँ पर एकदम बच्चों के साथ मज़ा आता है, हर चीज़ में एक्टिविटी में इन्वॉल्व होने का मन करता है, तो बहुत इम्प्रूवमेंट पड़ा है। अच्छा, तुमने एक शब्द बोला मज़ा आता है, तो ऑब्वियसली मज़ा की भी एक ज़रूरत है एक लिमिट तक। तो मैं कभी ऐसा नहीं लगता कि मज़ा कभी एक्सेस ना हो जाए और वो पढ़ाई पे इम्पैक्ट ना डालने लग जाए? नहीं, ऐसा सर हमारी इतना वो रखते हैं कि नहीं, जिस टाइम पे मज़े करने की ज़रूरत है वहाँ जब वो कराते हैं अच्छे से, जिस टाइम पे पढ़ने के तो सर पढ़ाई के टाइम पे स्ट्रिक्ट भी बहुत होते हैं, मतलब दोनों इक्वली बैलेंस करके चलते हैं सर। डिसेंट अमाउंट में मस्ती भी होती है और पढ़ाई भी करते हैं। हाँ, जिस टाइम पे सर को लगता है कि नहीं अब हो गया लिमिट, अब पढ़ने का है, तो सर उस टाइम पे बिठा भी देते हैं पढ़ने के लिए। और नीलेश सर और मैम का बिहेवियर तुम्हें कैसा लगता है? एकदम, ट्रीट करते हैं? हाँ एकदम पेरेंट्स की तरह, मतलब बहुत अच्छे से हर चीज़ की केयर रखना, बार बार पूछना कि कुछ चाहिए या फिर ये वो, या फिर बीच में मेरी ऐसे तबीयत वगैरह ख़राब होती थी तो बार बार मैम पूछने आती थी, दवाई देने आती थी, ऐसे मतलब हर चीज़ में अच्छा सा डांटते भी हैं जब गलत करते हैं और अच्छे से प्यार से समझाते भी हैं कि अगर कुछ समझ नहीं आ रहा हो तो एकदम एकदम घर जैसा है, घर जैसा पूरा, मतलब घर की ऐसी याद ही नहीं आती कि हम घर से दूर हैं, पूरा सेम फीलिंग आती है। अच्छा, तो अभी तुम स्कूल में हो और किसी भी तरीके की किसी कोचिंग में नहीं हो? नहीं नहीं। ओके, फिर भी यहाँ पे रहती है, आगे डिसाइड करोगे आई एम श्योर? हाँ। ओके, तो उसके अलावा यहाँ पे तुम्हें कैसा लगता है, स्पोर्ट्स वगैरह, एक्टिविटीज़ वगैरह क्या क्या होता है यहाँ पर? ऐसे जैसे मोस्टली संडे को सर ऐसे बाहर भी घुमाने ले जाते हैं और
क्रिकेट खिलाने ले जाते हैं सर, अच्छा। बैडमिंटन खिलाने ले जाते हैं सर से। अगर हम बोले कि हमें कोई और गेम खेलना है तो सर वो भी कराते हैं। कुछ महीनों पहले अभी जैसे टेलीस्कोप वाला वो हुआ था कि सर ने सारे प्लैनेट्स वगैरह दिखाए थे। ऐसे मतलब हर चीज़ में इन्वॉल्वमेंट ऐसा होता है कि ट्रिप्स भी प्लान करते हैं? हाँ, ट्रिप्स भी, जिससे हमें अच्छे से नॉलेज वगैरह मिले। अच्छी सारी चीज़ें होती हैं मतलब। अच्छा। और बाकी हॉस्टल्स के बारे में क्या बोलोगी एज अ लोकल, क्योंकि तुम तो यहाँ लोकल में रही हो। आई एम श्योर ये नहीं होता तो तुम हॉस्टल में नहीं रहती, क्योंकि फिर तुम्हारे पास तुम्हारा खुद का घर है। तो तुम्हारा क्या है पर्सपेक्टिव जो यहाँ के लोकल हॉस्टल्स और पीजी हैं और क्राइम्स में कितना अंतर है जो तुम्हें दिखता हो? मतलब मैं फ़र्स्ट टाइम आई हूँ हॉस्टल, तो मुझे इतना एक्सपीरियंस का नहीं मालूम, लेकिन हाँ मेरी सिस्टर्स ज़रूर रही हैं तो वो यही बोलती थी कि खाने को नहीं मिलता ठीक से। हाँ, मतलब बहुत लड़ते हैं लोग। तो यही है कि यहाँ पर एकदम सब कुछ सही है, खाने का वगैरह का यहाँ एकदम हर चीज़ सही मिलती है। मैम से जितना हो सके उतना अच्छा मैम बच्चों को देने की कोशिश करती हैं। बस इतना, क्योंकि मुझे इतना पता नहीं है। एक क्वेश्चन है जो कि मैं प्रॉब्ली पहले भूल चुका हूँ। यहाँ पे कोई अगर बीमार हो जाता है तो हाउ डू दे टेक केयर ऑफ दैट? मैम उसको अपने नज़रों के सामने रखती है। उसको कुछ ही किसी चीज़ की भी नीड होती है, मैम उसी टाइम उसको चीज़ को लेकर आ जाती हैं। जैसे मैम अपने रूम में ही रखती हैं, क्योंकि मैम मोस्टली अपने रूम में रहती हैं और वो वहाँ पर तो पास में रहता है मैम के। तो बस मैम हर चीज़, मैम कल जैसे मेरी रूममेट है उसकी तबीयत ख़राब थी तो मैम 1-1.5 घंटा बैठ के उसके पास उसकी पट्टी वगैरह की थी सर ने भी उसके पैरों पर मतलब पट्टी वगैरह की थी, मेडिसिन दी थी बार बार, हर चीज़ फ्रूट्स वगैरह सब रखे थे उसके लिए। अच्छा, यहाँ पे किसी को बाहर नहीं जाना पड़ता किसी चीज़ के लिए खरीदना, अगर कुछ पेन वगैरह खरीदने, नोट्स खरीदने, करवा देते हैं काम शायद, राइट? हाँ, नहीं मतलब जाते हैं, यहाँ पर अल्फा मार्ट है तो यहाँ वहाँ सर से पूछ के, मैम सर से परमिशन लेके हम जा सकते हैं वहाँ पर। अच्छा। वैसे अगर किसी को डिस्टर्ब नहीं होना है पढ़ाई से तो अवेलेबल है कि कोई और दूसरा हेल्प कर देता है? हाँ, एक्चुअली मैम सर ऐसे राशन लेकर आते हैं तो उसमें भी रजिस्टर्स वगैरह पेन वगैरह आते हैं, तो इफ़ बच्चों को नीड होती है तो मैम सर से मांग लेते हैं तो वो दे देते हैं। अच्छा, नहीं बहुत सही है ये चीज़। और आगे के क्या प्लान है तुम्हारे? अभी तो फिलहाल कुछ प्लान नहीं है, अभी 10th के बाद देखेंगे कि क्या करना है 11th में। बोर्ड्स में कोई एम वगैरह तो नहीं है, परसेंटेज एम है? सर ने ऐसे बोल रहा है कि अच्छे से 90% लेकर आनी है। अच्छा, डू यू बिलीव दैट कि हाँ उतने आ जाएंगे? हाँ ओके। सर मैं जितनी मेहनत करती हूँ सर डबल उससे मेहनत करते हैं, बिठा के रखते हैं सर जब तक मैं पढ़ती नहीं हूँ पूरा, क्योंकि मेरे से ज़्यादा सर डेस्परेट है कि मेरे 90% आए। ये बहुत अच्छी चीज़, सही। तो ठीक है नैना, बहुत अच्छा लगा तुमसे बात करके और आई एम श्योर तुम्हारे बोर्ड में 90% आ जाए। थैंक यू।